जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से पढ़िए क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। दो खंड और तीन खंड कौन दिया था? अगर पूछा जाए दो खंड और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया तो स्पीयरमैन। तीसरा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक। प्रयास, प्रयत्न, संयोजन की तीनों कौन दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिए थे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। संरचनावाद के जनक कौन है? तो विलियम वुंड जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। दोस्तों हम यह अब वीडियो आपके लिए लाए हैं। ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक तो शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक ज्योतिष सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। इसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? बीनेफ साहब ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया था? विनय साहब ने। बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? विनय साइमन ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने। प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने। स्मृति मतलब याद के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? अल्पकालिक स्मृति क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है। दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अल्प मीन्स कम और दीर्घ मीन्स अधिक। ठीक। चलिए अधिगम का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिए थे। अभ्यास का नियम किसने दिया था? कहते हैं थार्नडाइक ने। प्रभाव का नियम किसने दिया? थार्नडाइक। कहते हैं यह अभ्यास, प्रभाव का और यह तत्परता का नियम भी थार्नडाइक ने दिए थे। ये तीनों नियम किसने दिए? कहते हैं थार्नडाइक, 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 थार्नडाइक। चाहे अधिगम का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्पर का, ये चारों जो है सब थार्नडाइक ने दिए थे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अब प्रेरणा क्या है? आते हैं प्रेरणा शक्ति है, मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा क्या है? अंदर से प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या है? बाहरी से प्रेरणा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सीखने की परिभाषा किसने दिया था? गेट्स महोदय ने दिए थे। व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। ये दोस्तों याद रखना। बाल्यावस्था कितनी आयु तक होती है? 0 से 12 वर्ष की होती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। किशोरा अवस्था किसे कहते हैं? मतलब कितनी आयु होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। बुद्धि का मापन किससे होता है? आईक्यू से होता है। आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100। ये कई बार पूछा गया है। MA का अर्थ क्या होता है? मानसिक आय। और CA का अर्थ क्या होता है? वास्तविक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन है? जिन्हें हाई आईक्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जिसकी बुद्धि लंबी 140 के प्लस होती है, 140 के प्लस होती है, अधिक होती है। मंद बुद्धि वाला कौन होता है? जिसकी आईक्यू लो होती है, लो आईक्यू वाले। रचनात्मकता किससे जुड़ी है? नवीनता से जुड़ी है। अनुवांशिक अनुशासन क्या है? नियंत्रण है। दंड का उद्देश्य क्या है? मतलब लक्ष्य क्या है? सुधार है। प्रोत्साहन क्या है? प्रेरणा देना है। प्रोत्साहन किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो मतलब प्रेरणा देते हैं।
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, शिक्षण क्या है, ज्ञान देना। अधिगम क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। कक्षा प्रबंधन क्या है, अति है व्यवस्था बनाए रखना। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी थी, रूसो ने दी थी। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। अनुभवात्मक शिक्षा किसकी है, डीवी की है, जिसे जॉन डीवी के नाम से पूरा जानते हैं। कहते खेल विधि के जनक, कहते हैं खेल विधि किसके लिए है, बालक के लिए है। ध्यान क्या है, एकाग्रता है। रुचि क्या है, पसंद है। अभिवृत्ति क्या है, दृष्टिकोण है। आदत क्या है, बार बार व्यवहार है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहते हैं व्यक्तित्व क्या है, संपूर्ण गुण है। व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए, कहते हैं जुंग साहब ने दिए थे। अंतर्मुखी कौन होता है, शांत व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी जो ज्यादा बोलता है उसे मिलनसार कहते हैं। अंतर्मुखी जो कम बोलता है शांत व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी जो ज्यादा बोलता है मिलनसार होता है। उभयमुखी जो अंतर्मुखी और उभयमुखी दोनों होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं उभयमुखी में, जो ज्यादा बोलता है और कम भी बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बुद्धि स्थिर होती है या नहीं, कहाँ स्थिर नहीं होती, आंशिक में। अतः सीखने में बाधा क्या कहलाता है, विकार कहलाता है। एडीएचडी क्या है, ध्यान कमी है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से समस्या से संबंधित है। कहते हैं ये कई बार पूछा गया है। कहते हैं डिस्ग्राफिया, कहते हैं लेखन संबंधित। ग्राफ में होता है, ग्राफ पे लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं ग्राफ अतः बना करने, तो उससे कहते हैं लिखने से संबंधित है। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में कहते हैं कैलकुलेशन में गणित होता है, कहते हैं यहाँ पर हो जाता है। डिसकैलकुलिया अगर आ जाए तो क्या है, किससे संबंधित है, गणित से समस्या है। कहते हैं मूल्यांकन क्या है, आकलन करना। परीक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, परीक्षण करना, परीक्षण है। कहते हैं प्रारूप मूल्यांकन क्या है, सतत जो लगातार मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं समापनी मूल्यांकन क्या है, अंत में। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कहते हैं विकास है। कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विकास करना। कहते हैं समावेशी शिक्षा क्या है, अब कहते हैं सभी के लिए शिक्षा। कहते हैं विशेष शिक्षा क्या है, बच्चों, कहते हैं विशेष बच्चों के लिए। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक, मतलब उसके रास्ता दिखाए। कहते हैं छात्र की भूमिका क्या होती है, सीखने वाला। पाठ योजना क्या है, योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य है। शिक्षण विधि क्या है, तरीका है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म होता है। आते हैं अब ब्लूम टैक्सोनॉमी किसकी है, आते हैं ब्लूम की है। आते हैं ज्ञान स्तर क्या है, याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। समझ स्तर क्या है, समझाना। कहते हैं अनुप्रयोग स्तर क्या है, कहते हैं लागू करना। विश्लेषण स्तर क्या है, तोड़ना। संश्लेषण स्तर क्या है, जोड़ना। मूल्यांकन क्या है, निर्णय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, सक्रिय। प्रेरणा का स्रोत क्या है, कहते हैं जरूरत। शिक्षा का माध्यम क्या कैसी होनी चाहिए, भाषा। खेल का महत्व कैसा होना चाहिए, विकास। शिक्षक का गुण क्या है, धैर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्या कहता है, विकास। आते हैं जो बाल विकास का आधार क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के, आते हैं जो होता है वंशानुक्रम वातावरण को मिलाकर क्या होता है, विकास होता है, बाल विकास होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वातावरण का प्रभाव क्या है, विकास। वंशानुक्रम क्या है, अति अनुवांशिकता है। कहते हैं अधिगम का सर्वोत्तम समय क्या है, बचपन। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, सर्वांगीण विकास। आते हैं जिसका सबका विकास हो। आप लोग बताइए इसमें 99 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताना है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।